वेलकम बैक टू डे 38 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने सीखा कैसे एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल फाइल्स में तोड़कर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देते हैं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट में ऊप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे क्लास क्या होती है, फिर हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसको हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर से भी जानते हैं। और फिर हम कवर करेंगे वो रियल लाइफ में कैसे सोचा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि ऊप होता क्या है। होता क्या है, देखो यार, ऊप्स का मतलब है कि प्रोग्राम को रियल वर्ल्ड चीज़ों की तरह सोच के बताना। जैसे कि रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट, कार, मोबाइल, बैंक अकाउंट, हर चीज़ के डेटा होते हैं। जैसे कि नेम, एज, मॉडल, बैलेंस। काम होते हैं जैसे कि स्टडी, ड्राइव, कॉल, विड्रॉ। तो इन चीज़ों के लिए हमारा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्लास क्या होती है। ठीक है, तो देखो यार, क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट, या इसको हम कह सकते हैं डिजाइन, या इसको कह सकते हैं टेम्पलेट। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो घर का जो नक्शा होता है वो होता है क्लास, और जो घर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे क्या होते हैं। तो क्लास बनाने का सबसे सिंपल तरीका है पाइथन में, क्लास कीवर्ड का यूज करो और क्लास का नाम, जैसे मैं स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ और इसमें मैं सिंपली लिख देता हूँ अभी के लिए पास। तो ये सिर्फ डिजाइन बनाया हमने, अभी कोई हमने रियल लाइफ स्टूडेंट नहीं बनाया। तो रियल लाइफ स्टूडेंट बनाने के लिए हमारा अगला मेन कंसेप्ट आता है, जो कि है ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यार, ऑब्जेक्ट होते हैं रियल चीजें जो क्लास से बनती है। अगर मैं ऊपर वाली क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं सिंपली S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट और फिर पेरेंथेसिस का यूज करूंगा। इससे हमारा स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया S1। और अगर मैं बनाता हूँ S2 इक्वल्स टू स्टूडेंट, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया S2। तो सिंपली यहाँ पे S1 और S2 जो है वो दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो दोनों बने हैं वो सेम डिजाइन से बने हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें डेटा कैसे ऐड करें, तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं सिंपल सा कोड लिखूं, मैं बना रहा हूँ क्लास स्टूडेंट और मैं इसमें सिंपली अभी पास कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट। और मैं क्या कर रहा हूँ, S1 डॉट नेम, मतलब स्टूडेंट वन के नेम को मैं रख रहा हूँ अमन। ठीक है, और स्टूडेंट वन के मार्क्स को मैं रख रहा हूँ 90। अगर मेरे को इनके मार्क्स और नेम प्रिंट कराने हैं, मैं सिंपली क्या करूँगा, S1 डॉट नेम, मतलब S1 ऑब्जेक्ट के नेम को प्रिंट करो और S1 ऑब्जेक्ट के मार्क्स को प्रिंट करो। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि पाइथन हमारी एक डायनामिक लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। ठीक है, जो हमने अभी ये वाला वे करा ये हमारा प्रोफेशनल वे नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्टर, जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो देखो यार, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली चलने वाला जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, मैं एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, और मेरे को बनाना है एक फंक्शन इनिट नाम से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया इस क्लास का। इसमें सेल्फ कीवर्ड और यहाँ पे नेम और मार्क्स में पास कर रहा हूँ। ये सेल्फ क्या है इसकी मैं बात करूंगा अभी। और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट, एक सेकेंड, सेल्फ डॉट नेम को मैं नेम असाइन कर रहा हूँ जो हमें 500 के मिला, और सेल्फ डॉट मार्क्स को मैं मार्क्स असाइन कर रहा हूँ जो हमें इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ
तो मेरे को अब मैं खाली ऐसे नहीं बना सकता कि मैं खाली पेरेंथेसिस लगा दूं। अब मेरे को अंदर यहाँ पे नेम और मार्क्स पास करने पड़ेंगे, अमन कोमा 90। तो ये हमारा पहला स्टूडेंट बन गया। और अगर मैं दूसरा स्टूडेंट बनाऊं तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिया कोमा 85 ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। अब देखो, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, ये हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, और ये जो सेल्फ है, इसका मतलब है कि करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ का मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट, जैसे नेम, जैसे मैंने अमन और 90 पास किया, तो इस करंट ऑब्जेक्ट के नाम को ऐसे सेट कर दो। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि सेल्फ होता क्या है हमारा। हम यहाँ पे जो सेल्फ यूज कर रहे हैं, ये सेल्फ का मतलब क्या है। तो देखो यार, सेल्फ मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ s1.name और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ s2.name, तो इंटरनली क्या हो रहा होगा, इंटरनली यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे s1, ये मतलब कि s1 ऑब्जेक्ट के नेम को अमन सेट कर दो और मार्क्स को 90 सेट कर दो। तो इस तरीके से हमारे मार्क्स और ये सेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो यार, तो यहाँ पे सेल्फ इक्वल्स टू मतलब हो गया s1। ठीक है, कि करंट ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं मेथड। मेथड की, मेथड क्या होता है हमारा। मेथड कुछ नहीं होता, मेथड हमारा सिंपली एक फंक्शन होता है, बट ये हमारा क्लास के अंदर होता है। ठीक है, मेथड का मतलब होता है फंक्शन इनसाइड क्लास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूँ, मैं एक सिंपली क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, और मैं इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो कि हमारा सेल्फ कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम मतलब करंट ऑब्जेक्ट के नेम को नेम सेट कर दो, और सेल्फ डॉट मार्क्स करंट ऑब्जेक्ट के मार्क्स को मार्क्स सेट कर दो। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ शो नाम से, और सिंपली मैं यहाँ पे सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉल हो गई। अगर मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ नेम, तो सिंपली मेरे को प्रिंट करना होगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मार्क्स, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट होगा सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, तो अब ये फंक्शन यूज कैसे होगा हम इसकी बात करते हैं। ये मैंने फंक्शन तो बना दिया क्लास में, अब ये कैसे यूज होगा। देखो यार, जब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने अमन नेम पास किया, मार्क्स पास किए 90, तो सिंपली मैं s1 डॉट शो जब करूँगा तो ये फंक्शन हमारा चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन, इस क्लास के फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के लिए रन करो। तो फंक्शन जो क्लास में होता है वो होता है हमारा मेथड, और ये सेल्फ जो होता है वो ऑटोमेटिकली पास होता है। ठीक है, S1 जो होगा ये एज अ सेल्फ हम अपने आप ही पास होगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। इससे हमारा कोड ऑर्गेनाइज होता है, रियल वर्ल्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, रीयूज, ये मतलब जो कोड है इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हमारे अच्छे से मैनेज हो सकते हैं, और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कल तक हम फंक्शंस लिख रहे थे, आज से हम ऑब्जेक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि ओप्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, और हमारा फंक्शन इनसाइड क्लास जिसको हम मेथड कहते हैं वो क्या होता है। तो ये था हमारा सिंपल सा ओप्स का कॉन्सेप्ट। अभी इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है oops इन पाइथन। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट के नाम से, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास, अभी कुछ नहीं लिख रहा, और मैं एक s1 स्टूडेंट बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। s1 डॉट नेम को मैंने सेट सेट कर दिया अमन, और s1 डॉट मार्क्स को मैंने सेट कर दिया 90, और सिंपली मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ s1 डॉट नेम या s1 डॉट मार्क्स, तो हमारा आउटपुट आएगा अमन कोमा 90, अमन और 90। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि क्लास बनते ही ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में ही हम पास कर सके नाम और मार्क्स, तो वो कैसे करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे उसके लिए। मैं सिंपली यहाँ पे क्लास स्टूडेंट वापस बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इनिट नाम से
इसमें देखो सेल्फ कीवर्ड अपने आप आ गया। सेल्फ के साथ मेरे को चाहिए नेम भी आ जाए और मेरे को चाहिए कि मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ डॉट नेम को असाइन कर दूंगा हमारा नेम, और यहाँ पे सिंपली सेल्फ डॉट मार्क्स को मैं असाइन कर दूंगा मार्क्स। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। और अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे S1 डॉट S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूंगा अमन, और मार्क्स पास कर दूंगा मैं 90। और अगर मैं दूसरा स्टूडेंट बनाता हूँ S2 इक्वल्स टू स्टूडेंट, और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रिया, और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 85। ठीक है, तो अगर मेरे को सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाना होगा, अब मैं सेल्फ डॉट या मतलब अब मैं सिंपली यहाँ पे S1 डॉट नेम को प्रिंट अगर मैं कराता हूँ तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अमन। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज होता है हमारा। तो अब हम यहाँ पे मेथड की भी बात कर लेते हैं। मेथड जो होता है वो होता है हमारा फंक्शन इनसाइड अ क्लास। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक शो नाम से डेफ शो नाम से मेथड बना लेता हूँ जिसमें सेल्फ कीवर्ड पास होगा, और यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट करवा देता हूँ नेम को, जो कि होगा हमारा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मार्क्स को, जो कि होंगे हमारे सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, तो अगर मेरे को मैंने यहाँ पे S1 डॉट नेम प्रिंट किया, अब मेरे को यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अब मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा S1 डॉट शो को, कि S1 ऑब्जेक्ट के लिए शो फंक्शन को कॉल कर दो। तो सिंपली मेरा अपने आप ही प्रिंट हो जाएगा नेम अमन एंड मार्क्स 90। अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ S2 डॉट स्टूडेंट, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा S2 डॉट स्टूडेंट सॉरी S2 डॉट शो, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नेम रिया और मार्क्स 85। ठीक है, तो ये था हमारा ओप्स का कॉन्सेप्ट। तो आने वाली क्लासेस में हम ओप्स को एडवांस में भी कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हैप्पी लोहड़ी सबको। तो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।